गुजरात में जापान की निप्पॉन स्टील 1500 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। आंध्र प्रदेश में निप्पॉन इंडिया 5600 करोड़ रुपए से स्टील प्लांट लगा रही है। सुजुकी मोटर्स ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए के नए प्लांट की घोषणा की है। सुजुकी मोटर्स ने अपनी प्रोडक्शन लाइन को बढ़ाने के लिए 3200 करोड़ रुपए के निवेश का भी ऐलान किया है। टोयोटा किर्लोस्कर कर्नाटक में 3300 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। रियलिटी सेक्टर में सुमितोमो रियलिटी कंपनी भारत में 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। जो ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% लगाया था, उसकी वजह से सेंसेक्स जो है हमारा 600 पॉइंट से ज्यादा ड्रॉप कर गया। जो हम कह रहे थे कि अमेरिका का बहुत बड़ा मार्केट है, चलो बेचते रहो, पैसा कमाते रहो, ये जो गलतफहमी है, ये जो खुशफहमी हमारी दूर हो गई। यार 200 देश हैं दुनिया में, सिर्फ अमेरिका थोड़ा है कि अगर अमेरिका ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, टैरिफ की लंबी ऊंची दीवार खींच दी, तो हमारा माल कहीं और नहीं बिकेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि भारत के साथ एक तगड़ी रिलेशनशिप अमेरिका के फेवर में है। डेमोक्रेट से कह रहे हैं यार तुमने इस रिश्ते को आग लगा दी, तुम नहीं जानते बाद में कितना नुकसान होने वाला है हमें। और आज की तारीख में अमेरिकन चीख रहे हैं अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान में देख अमेरिका में बवाल मच गया है। अमेरिका ने भारत को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत और पीएम मोदी के नाम पर अमेरिका 2 टुकड़ों में बंट गया है। डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप के मंत्रियों को भारत का अपमान करते देख कई ताकतवर अमेरिकी अब भारत की तरफ आकर खड़े हो गए हैं। के लिए दिखाना चाहते हैं कि हमने स्नब किया उसको। होगा अमेरिका का प्रेसिडेंट, करना चाहता तो कर ले जो करना है, मगर वी आर नॉट अ स्मॉल नेशन जिसके साथ आप ये कर सकते हैं। आज चाइना को जरूरत है हमारी, और हमें जरूरत है चाइना की। मोदी जी समझते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में अब कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सिर्फ जरूरत की रिलेशनशिप है। अमेरिका और पाकिस्तान के जो हालिया हफ्तों में और महीनों में ताल्लुकात बहुत ज़्यादा गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये है एजेंडा नंबर 1। अच्छा, वो भी खड़े हो गए ना, देखे ना आप, ब्रिक्स, रशिया, ब्राजील खड़ा हो गया है ट्रंप के खिलाफ, रशिया खड़ा हो गया जी, इंडिया आई था, अब इंडिया भी खड़ा हो गया, चाइना तो है ही है। तो ये मतलब है कि so India has followed the BRICS line. India and China had agreed on the patrolling agreements to de-escalate tensions. अब तो खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस यहाँ तक बोल रहे हैं कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हूँ। ये पूरा बवाल क्या है वो आपको इस शानदार वीडियो में बताएंगे। वीडियो की शुरुआत इस तस्वीर से करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर और टैरिफ वॉर शुरू करवाने वाले पीटर नवारो भारत पर अपनी खींच निकालते हुए पीएम मोदी के साथ साथ हिंदू धर्म का भी अपमान कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पीटर नवारो को एक काम दिया था कि किसी भी तरह भारत के साथ एक ऐसी ट्रेड डील करो जिसमें फायदा अमेरिका का हो। पीटर नवारो ने धमकी, अकड़, अहंकार सब दिखाया, लेकिन भारत ने उन्हें भाव तक नहीं दिया। जिसके बाद ये व्यक्ति इतना पागल हो गया कि इसने पहले तो रूस यूक्रेन वॉर को मोदी वॉर बोल दिया और उसके बाद हिंदू धर्म और पीएम मोदी का अपमान कर दिया। पीटर नवारो ने भारत के खिलाफ एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए। इनमें से एक ट्वीट में जानबूझकर पीटर नवारो ने पीएम मोदी की पूजा करते हुए एक तस्वीर डाल दी। इस तस्वीर को डालने का मकसद था कि पीएम मोदी और हिंदुओं का अपमान किया जाए। बौखला चुके पीटर नवारो ने ट्वीट में लिखा कि बाइडेन प्रशासन भारत के इस पागलपन को नजरअंदाज कैसे कर सकता है। बाइडेन ने अमेरिका पर एक्शन नहीं लिया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक्शन ले रहे हैं। हम भारत को सीधा जवाब दे रहे हैं। बहरहाल इस बेवकूफ व्यक्ति ने भारत, पीएम मोदी और हिंदू धर्म पर अपनी खींच तो निकाल दी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को फंसवा दिया। डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं कि अब तो अमेरिका के लोग ही कह रहे हैं कि ट्रंप ज्यादा दिनों तक राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफियों से परेशान उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मैं राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हूँ। जेडी वांस ने ऐसा क्यों कहा वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि कैसे कई ताकतवर अमेरिकियों ने अमेरिकी सरकार की ही धुलाई शुरू कर दी है। सबसे पहले तो अमेरिका की विदेश नीतियों को आकार देने में अहम भूमिका निभाने वाली हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने अपने ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीतियों की तीखी आलोचना शुरू कर दी। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर भारत पर निशाना लगा रहे हैं। इसका नुकसान अमेरिकियों को ही होगा। इस कमेटी ने कहा कि चीन और कई देश बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहे हैं, लेकिन निशाना सिर्फ भारत को बनाया गया। इसकी कीमत अमेरिका को ही चुकानी होगी।
इस कमेटी के बाद एक मशहूर अमेरिकी इकोनॉमिस्ट रिचर्ड वॉल्फ ने रूसी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए अपनी ही सरकार का मजाक उड़ा दिया। दुनिया में सिर्फ अमेरिका थोड़ा है कि अगर अमेरिका ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, टैरिफ की लंबी ऊंची दीवार खींच दी, तो हमारा माल कहीं और नहीं बिकेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। बिकेगा माल, जरूर बिकेगा। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों ये ट्वीट है हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी डेमोक्रेट्स। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, इससे पहले बता दूं, हर्टिंग अमेरिकन्स, यूएस डेमोक्रेट पैनल स्लैम्स ट्रंप ओवर इंडिया टैरिफ्स। यह कह रहा है कि बेसिकली अगर तुम्हें रूस की लड़ाई रोकनी है यूक्रेन के साथ, उसमें भारत का क्या लेना देना है भाई। और इनका यह कहना है कि अगर तुम भारत के ऊपर 50% टैरिफ इसलिए लगा रहे हो क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे, तो भाई भारत से ज्यादा तो चाइना खरीद रहा है। यह रिलेशनशिप तुम बर्बाद क्यों कर रहे हो? क्योंकि ट्रंप टिपिकली दोस्तों इस प्रकार का आदमी, और ये डायरेक्टली नहीं कह रहे, लेकिन इनका मतलब यही है कि पास का फायदा देखने वाला दूर का नुकसान कभी कभी देख नहीं पाता। ट्रंप के साथ यही प्रॉब्लम है, वो पास का फायदा देख रहा है, और अनफॉर्चुनेटली इस पूरे ड्रामे में पास का भी कोई फायदा नहीं है। ये देखिए साहब, The Democrats panel cited a report saying Team Trump's decision to focus solely on India has resulted in perhaps the most confusing policy outcome of all. Washington, the Democrats' U.S. House Foreign Affairs Committee has slammed President Donald Trump and his administration for singling out India over its purchase of Russian oil, even as China, one of Moscow's largest crude exporters, faces no such penalties. The Democrats said Trump's 50% tariffs on Indian imports are hurting Americans. जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द हिंदुस्तान न्यूज। भारत और जापान के बीच में $65 बिलियन का एक एग्रीमेंट हुआ है। यानी अब अगले 5 साल के अंदर जापान भारत के अंदर $65 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। वो जापान की कंपनियां सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बहुत बड़ा निवेश, तकरीबन 1 लाख करोड़ का निवेश जापान करने जा रहा है इंडिया के अंदर। तो सबसे बड़ी बात है कि 1 लाख करोड़ का निवेश सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अकेला निवेश करने जा रहा था। वीडियो की स्टार्टिंग में भी देखा किस तरह से बताया गया है कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी 20,000 करोड़, तो 15,000 करोड़, 10,000 करोड़ का निवेश भारत के अंदर आ रहा है जापान के अंदर, जापान से। और जो सबसे बड़ी बात है कि जापान के फॉरेन मिनिस्टर ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया है। अमेरिका का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लैंड होते ही जापान के फॉरेन मिनिस्टर ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया था। और डोनाल्ड ट्रंप ये आस लगाए बैठे थे कि जापान और अमेरिका के बीच जो रिलेशन है उसको और आगे बढ़ेगा, लेकिन जापान ने इंपोर्ट टैक्स लगा दिया है अमेरिका के, यानी अमेरिका से जो भी सामान आएगा अब जापान के अंदर टैक्स लगेगा। एक तरह से कह सकते हैं कि टैरिफ लगेगा। वहीं एक दूसरी खबर आपको बता दूं कि अमेरिका के अंदर अमेरिका के कोर्ट ने ट्रंप का टैरिफ को कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है। तो अब देखने वाली बात है कि ट्रंप सरकार हो सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाए, तो उसके बाद ही कोर्ट निकलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि इस टैरिफ को बैन कर दिया जाता है, तो सोच सकते हैं कि एक तरह से ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और ट्रंप ने इस फैसले को कहा है कि ये अमेरिका के खतरे की घंटी है, इससे अमेरिका के लोगों को प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका के लोगों को अभी से प्रॉब्लम होने लग गई है। जब से भारत में 50% टैरिफ लगाए हैं, तो तब से पूरे अमेरिका में एक तरह से बवाल हो गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ही अमेरिका पर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एलिगेशन लगाया कि भारत को जानबूझकर 50% टैरिफ लगाए जा रहे हैं और जानबूझकर वो भारत को टारगेट किया जा रहा है और भारत से रिश्ते खराब करने के लिए एक तरह से ट्रंप के ऊपर ही एलिगेशन लगा दिए हैं अमेरिका के प्रधानमंत्री।